27 जून 2025 को रिलीज होने जा रही फिल्म द ज्ञानवापी फाइल्स अ टेलर मर्डर स्टोरी को लेकर जयपुर में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिल्म निर्माता अमित जानी और निर्देशक भारत एस श्रीनेत की मौजूदगी में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि ये फिल्म उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की निर्मम हत्या पर आधारित है और इसमें होने वाली कमाई उनके परिवार को समर्पित की जाएगी। इस फिल्म में विजय राज, प्रीति झांगियानी, रजनीश दुग्गल, कांची सिंह जैसे चर्चित कलाकारों ने भूमिका निभाई, जबकि कैलाश खेर, पलक मुंजाल, अली कुली मिर्जा जैसे मशहूर गायकों ने इसके गीतों को अपनी आवाज दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैयालाल के परिजन भी मौजूद रहे। मंच पर भावुक क्षण तब आया जब उनकी धर्मपत्नी और दोनों बेटों ने कहा, ये फिल्म केवल एक कहानी नहीं है, हमारे दर्द की आवाज है। निर्माता अमित जानी ने कहा कि ये फिल्म समाज की आंखें खोलने वाली दस्तावेज है और निर्देशक भारत श्रीनेत ने इसे न्याय की पुकार बताया। फिल्म को रिलायंस एंटरटेनमेंट भारत समेत यूके, यूएस और दुबई में 4,500 स्क्रीन पर रिलीज करेगी। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज से 3 साल पहले उदयपुर में जो घटनाक्रम हुआ था, आज उसके ऊपर मूवी बनने जा रही है। हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल टेलर जी की, जिनकी निर्ममता से एक आतंकवादी घटना में हत्या कर दी गई। उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक हिंदू लेडी का समर्थन किया था और उसी वजह से उनको ये सज़ा दी गई। हमारे साथ कन्हैयालाल जी का परिवार यहाँ पर मौजूद है। जसोदा जी, दुख कम नहीं होगा कि जाने वाला चला गया है, वो वापस लौट के नहीं आएगा, लेकिन क्या आप हमारे न्याय प्रणाली से संतुष्ट हैं? कोई न्याय, मैं तो यही समझ रही हूँ कि मेरे को जल्द से जल्द न्याय चाहिए। आज 3 साल होने को आ गया, अब ये वापस बरसी आने वाली है, अभी तक हमको न्याय नहीं मिला। क्या पता, बच्चे कह रहे मम्मी 10 साल ही लग सकते हैं, 15 साल ही लग सकते हैं, हमको कब न्याय मिलेगा? इस पिक्चर से जरिए से मिल जाए तो हमको बहुत शांति मिलेगी। क्या सज़ा आप चाहते हैं उनकी? मैं तो कह रही हूँ इसके पापा के साथ हुआ वैसा उनके साथ ही होना चाहिए। एक मेरा सवाल ये है कि आपने भी सुना होगा निर्भया वाला जो हादसा दिल्ली में हुआ था, उस बच्ची को भी न्याय मिलते मिलते 11 साल से ज़्यादा का समय हो गया। जयपुर के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, उसके भी कई जो आरोपी थे वो छूट गए। आपके केस में भी कन्हैयालाल जी के भी जो 11-12 जो लोग पकड़े गए थे, उनमें से 3 लोग छूट चुके हैं, एक तो कल ही छूटा है ज़मानत पे। तो केंद्र सरकार को, हमारी न्याय प्रणाली को कुछ आप कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, उनको छोड़ा क्यों? छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर खतरा है। हम उदयपुर में रह रहे तो भी हमारे घर पे खतरा है। क्या पता हमारे बच्चे नौकरी जाते, घर आए तो मेरे को लगे कि मेरे बच्चे सही सलामत हमारे घर पे आए। अभी आपका परिवार, भाई आसपास के लोग होते होंगे जो भी इस प्रकार की कोई घटना, जैसे पहलगाम अभी हुआ, तो कई लोग वापस से आपको उस घटना की याद दिलाते होंगे? याद दिलाते। मैं बाहर निकलती हूँ तो मेरे को बाहर ही नहीं जाने देते। मेरा छोटा वाला बच्चा वो कहे मम्मी आप बाहर मत जाना, आपके लिए खतरा है, आप बाहर मत जाना, मना कर देता है। ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी जसोदा जी। उनके बेटे से भी हम बात करेंगे। पहला थॉट क्या आता है आपके दिमाग के अंदर? आज 3 साल हो चुके हैं, न्याय नहीं मिला है, 3 लोग छूट चुके हैं। बिल्कुल, पहला थॉट यही आता है दिमाग में कि जब इन लोगों को छोड़ना ही था, ठीक है, उन लोगों को दोषी करार करके अगर छोड़ना ही था तो उन्हें पहली बात तो पकड़ा ही क्यों गया? ठीक है, उन्हें उसी समय छोड़ देते तो हमें उम्मीद नहीं मिलती ना कि मतलब इन लोगों को भी सज़ा मिलेगी। ठीक है, अगर उन्हें छोड़ना था तो उन्हें पहली बात तो पकड़ना ही नहीं था। और अब अगर उन्हें धीरे धीरे छोड़ रहे तो मैं कहता हूँ सबको छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर जो होगा वो देखा ही जाएगा। और तो क्या मतलब, फिर यही है कि सब लोग यही चाहते हैं कि पहले की तरह ही सब क्रिमिनल, या तो हम कुछ उल्टा सीधा करके हम खुद क्रिमिनल बन जाए, ठीक है, यही हो सकता है। फिर तो अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। हमें हमारी जुडिशरी पे विश्वास था एक टाइम पे कि नहीं, हमारे केस को हमारे देश में, ठीक है, बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। पर नहीं, 3 साल हो गए उस बात को, ठीक है, बड़े बड़े वादे किए गए सभी की तरफ से कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा, अपराधियों को 3 से 6 महीने के अंदर फांसी की सज़ा मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अभी भी जो भी इस चीज़ देख रहे हैं उनको मैं हाथ जोड़कर, ठीक है, हमारे देश के सीधे बोलता हूँ मैं कि NIA
जो है वो सेंटर की एजेंसी है, ठीक है, अच्छी तरह जानता है, अमित शाह उसको खुद कंट्रोल करते। तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है कि हमें पता है कि सिर्फ आपका एक कॉल भी हमको इंसाफ दिला सकता है, ठीक है। तो हम यही चाहेंगे कि आप उस चीज़ को क्यों नहीं चाह रहे और जल्द से जल्द हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। आपने जब भी मुद्दा आया, ठीक है, तो आपने उस चीज़ पे बोला, ठीक है। मैंने शायद वो क्लिप्स वगैरह भी देखी, तो फिर भी हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला, ठीक है। आपकी सरकार बने हुए भी इतना समय हो गया, हमें ऐसे वादे की उस समय था कि यार कि अभी स्टेट में और सेंटर में अलग अलग गवर्नमेंट है, ठीक है, इस वजह से हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐसा हमसे बोला गया था पहले, ठीक है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, ठीक है, स्टेट और सेंटर में दोनों में एक ही गवर्नमेंट है, तो अब क्यों डिले हो रहा है ये हमें जानना है। और हम यही चाहेंगे कि अभी भी इस केस का जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में इसको फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए। बस छोटा सा एक काम है कि जो वीडियो है उनका FSL भी हो चुका है, सामने आ चुका है कि वो वीडियो रियल है, उन्होंने खुद ने उनके मोबाइल से बनाए हैं। देन अब कोई किसी एक गवाह की भी ज़रूरत नहीं, या तक कि मेरी भी गवाही की ज़रूरत नहीं, उनको सीधे फांसी की सज़ा दी जा सकती है। मैं देख रहा हूँ आपने अपने पैर में कुछ पहन नहीं रखा है, इसका कोई विशेष कारण? मैंने जब मेरे पिताजी को मुखाग्नि दी थी, मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि जब तक ये जो अपराधी है, कम से कम ये दोनों अपराधी जिन्होंने ये किया है, उनको जब तक फांसी की सज़ा नहीं मिलती तब तक न तो मैं मेरे जूते चप्पल पहनूंगा, न मैं मेरे बाल कटाऊंगा, और न ही मैं मेरे जो पिताजी की अस्थियां है उनका विसर्जन भी करूंगा। जिस दिन अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी उस दिन मैं मेरे पिताजी की अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार करने भी जाऊँगा, जूते चप्पल भी पहनूंगा और बाल भी वही कटाऊँगा। ये थे हमारे साथ कन्हैयालाल जी के बेटे और उनकी धर्मपत्नी, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने जो एक कसम इन्होंने खा रखी है अपने पिताजी को न्याय दिलाने के लिए कि जब तक मेरे पिताजी को न्याय नहीं मिलेगा, जो दो प्रमुख जो आरोपी हैं जिन्होंने उनके साथ में इस घटना को अंजाम दिया था, जब तक वो फांसी के तख्ते पे नहीं चढ़ेंगे तब तक ये पैर में जूते नहीं पहनेंगे, अपने बाल नहीं कटाएंगे। और जाहिर सी बात है एक परिवार के ऊपर क्या बीतती है उस समय जब उनके परिवार का जो मुखिया है वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, और उसके बाद भी 3 साल तक उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है। काहे के लिए? सिर्फ न्याय के लिए। जाहिर सी बात है कन्हैयालाल का परिवार भी निर्भया के परिवार की तरह, जयपुर बम ब्लास्ट में जो मारे गए उन लोगों के परिवार की तरह ही चाहता है कि न्याय की प्रक्रिया थोड़ी लचीली हो, फास्ट ट्रैक में चीज़ें जाएं और जल्द से जल्द इनको, इनके परिवार को न्याय मिले, क्योंकि ये भी नहीं चाहते कि निर्भया की तरह 11 साल तक इन्हें इंतज़ार करना पड़े। जयपुर बम ब्लास्ट के जो आरोपी हैं जिस प्रकार से वो छूटे हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं, और 11-12 लोग जो पकड़े गए थे उनमें से 3 लोग छूट चुके हैं, एक तो कल ही छूटा है। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि आरोपी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा आरोपी होता है, तो उनको भी क्यों छोड़ा। खैर, आखिरी बात जो इन्होंने कही कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। अगर वो एक कॉल भी अगर वो कर देंगे तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया है शायद ये तेज़ हो जाए। न्याय के इंतज़ार में परिवार आज भी सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों में एक आस लिए बैठा है कि आखिर इन्हें न्याय कब तक मिलेगा। अभी हमने बात करी थी कन्हैयालाल जी के परिवार से, उनकी धर्मपत्नी से, उनके बेटे से, उनका दुख और उनकी जो आस इस न्यायिक प्रणाली से है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से, वो आपने जाना। हमारे साथ में उनके जीवन पर फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी जी, डायरेक्टर हमारे साथ में यहाँ पर खड़े हैं। अमित जी, यही सब्जेक्ट चुनने की क्या कुछ वजह है? देखिए, इससे बड़ा विभत्स हत्याकांड कोई नहीं है देश में। कारण है कि एक व्यक्ति इस्लाम के खिलाफ बोल रहा होता है, उनके पैगंबर के खिलाफ बोल रहा होता है, देश भर में वो जो है वो आतंकवादी संगठनों का विरोध कर रहा होता है, उसको टारगेट करके मारते हैं। कन्हैयालाल साहू एक सेकुलर व्यक्ति जिसने सदैव मुसलमानों की मदद की, अपने पड़ोसी निज़ाम की मदद की। नाजिम था वो लड़का, नाजिम ने उस पर मुकदमा लिखा है, नाजिम ने उसे थाने भिजवाया, नाजिम ने ही उसकी हत्या की के लिए उकसाया लोगों को कि इसको सतन से जुदा कर दो, इसका यही तो प्लानिंग थी। तभी उसने ही तो आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया, वो साबित भी नहीं हो पाया। फिर अगर वो सच्चा भी आरोप था तो उसमें माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। सब लोगों ने मिल के कह दिया था कि हमारे नबी ने कहा है अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। अपने नबी की बात पे खड़े होके इन लोगों ने उसको नकार के कन्हैयालाल का गला काटा, घर में घुस के माफ़ करने के बाद, माफ़ी का झूठा ड्रामा करने के बाद गला काटा। और ऐसे व्यक्ति का जिसने पैसे से, आर्थिक रूप से, हर तरह से मदद की है लोगों की, तो मुझे लगा कि ये जघन्य आतंकवादी हत्याकांड है। एक सोच जो तालिबानी है इसको दिखाना चाहिए। मैं कन्हैयालाल के परिवार से मिला, उन्होंने मुझे अनुमति दी, तो मैंने ज्ञान वापी का पूरा एपिसोड, मुकदमा
नुपुर शर्मा का एपिसोड और इनके परिवार के साथ जो हुआ वो बिल्कुल पूरी दर्दनाक कहानी मैंने दिखाने का प्रयास किया। आज हम राजस्थान के लोगों से अपील करने आए कि हमारा साथ दो। इस मूवी को लोग देखेंगे, उसका पैसा कन्हैयालाल जी के परिवार को जाएगा, आर्थिक मदद मिलेगी और तालिबानी सोच के मुंह पे करारी चपत लगेगी कि आपने जिस परिवार को अकेला छोड़ दिया था उस परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, 100 करोड़ लोग खड़े हैं। जी, एक सवाल मेरा यह है, जिस प्रकार से अभी मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था, निर्भया कांड हुआ था, 11 साल उस बच्चे को न्याय मिलते मिलते लग गए। उसके बाद में जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे, उसके भी कई आरोपी छूट चुके हैं। कन्हैयालाल जी के इस केस के अंदर भी 11-12 लोगों को पकड़ा गया था और हमारा देश का कानून कहीं ना कहीं ये कहता है कि अपराधी का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी होता है, तो उनका साथ देने वाले 3 लोग छूट चुके हैं। तो ऐसे में भारत की न्याय प्रणाली में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है क्या, ऐसा आपको लगता है? देखो, न्याय प्रणाली में सुधार की बात तो मैं इसलिए नहीं कह सकता, संसद का काम है, लेकिन आम आदमी के नाते मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर न्याय देर से मिलता है तो वो न्याय मिले ना मिले उसके बराबर है, ना मिलने के बराबर है। न्याय में देरी होना न्याय ना मिलने के बराबर है। जिनको वीडियो बनाकर आपने गला काटते देखा, उस वीडियो की आपने एफएसएल रिपोर्ट ली, एफएसएल रिपोर्ट में साफ है कि मारा भी उन्होंने है, कबूला भी उन्होंने है और कहा कि औरों को भी ऐसे ही मारेंगे। उनकी फांसी में देर क्या है? एक वीडियो के तथ्य के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर आप फांसी पे क्यों लटका देते? आपने 150 गवाह बना दिए, 150 गवाह गवाही देंगे 20 साल में, कोई मर जाएगा, कोई मुकर जाएगा, कोई हॉस्टाइल हो जाएगा, कोई मार दिया जाएगा, कोई पैसे लेके बिक जाएगा। तो मजाक तो बना ही रखा है कानून व्यवस्था का। एक आम आदमी, जब सुप्रीम कोर्ट 2 बजे खुलती है किसी आतंकवादी के लिए और एक आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, तो सोचने वाली बात है। ये थे हमारे साथ प्रोड्यूसर अमित जानी जी, हमारे साथ में डायरेक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं भारत जी। एक ऐसा टॉपिक जिसने पूरे देश को एक बार को झकझोर के रख दिया था, 3 साल हो चुके हैं, आपने ये टॉपिक चुना, तो इसको शूट करने में, क्योंकि परिवार है, परिवार के अपने इमोशंस होते हैं, बार बार हम किसी ज़ख्म को कुरेदते हैं तो वो और गहरा हो जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ आपके सामने मुश्किलें पेश आईं? देखिए, इस फिल्म की शूटिंग करते समय सच बताऊं तो हम लोग कई बार भावुक हो गए, क्योंकि कुछ सीन ऐसे थे जो शूट करते समय पूरा, मैं बताना चाहूँगा, क्रू तक भी इमोशनल हो गया। जो क्राइम सीन थे, जब हमने वो शूट किया चंडीगढ़ में, तब भावनाएं सबकी बाहर आ गई। तो ये फिल्म शूट करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये घटना ही इतनी विचित्र है और जैसे बताया जा रहा है कि आतंकवाद की तरह है ये, और जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई थी निर्मम तरीके से, वो मतलब किया शूट पे, मतलब परेशानी इसलिए हुई क्योंकि हमने कोशिश करी थी कि हम उदयपुर में शूट करेंगे, लेकिन वहाँ पे मुश्किल आई, हम लोगों नहीं कर सकते थे वहाँ पे, क्योंकि हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से कुछ वहाँ पे नहीं कर पाए। तो फेस किया, अप एंड डाउन्स रहे। इस फिल्म को शूट करने में हमें 1.5 से 2 साल लग गए और फिर अब आपके सामने है। कन्हैयालाल जी की बरसी पर यह फिल्म रिलीज़ हो रही है और जब भी इस प्रकार के किसी भी टॉपिक पे फिल्म लगती है तो सबसे पहले यही सोचा जाता है कि शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर इसे टैक्स फ्री कराना चाहते होंगे। क्या ऐसी आपकी कोई योजना है? नहीं, इसके बारे में तो प्रोडक्शन का ही कॉल होगा, जो भी टैक्स फ्री की बात है इस पर मैं कुछ। हमारे देश में इतनी सारी घटनाएं हमने पहले भी देखी हैं, आतंकवादी घटनाएं, पहलगाम अभी रिसेंटली यहाँ पर हुआ है, इसमें भी धर्म को पूछ कर उनको निशाना बनाया गया। तो क्या लगता है आपको, अगर पहले की जो घटनाएं हुई हैं, अगर उसमें त्वरित न्याय मिलता, एक कोई स्ट्रिक्ट कार्रवाई होती, तो हमें आज पहलगाम देखना नहीं पड़ता? जी, जैसे बताया था अभी अमित सर ने इंटरव्यू में कि अगर इस तरह की घटनाएं देश में जो होती हैं और उस पर कार्रवाई तुरंत की जाए तो शायद इस तरह की घटनाएं देश में नहीं होंगी। कारण यही है कि घटना होने के बाद उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार अभी, मतलब कह सकते हैं कि फास्ट ट्रैक पे इस चीज़ को नहीं लेके जा रही है, या फिर जैसे बाहर बाकी देशों में आप देखेंगे कानून ऐसा है कि इस तरह के जुर्म पे जो है तुरंत कार्रवाई मिलती है, अगले दिन ही आपको फांसी पे या फिर आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। तो हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो उस पर कार्रवाई तुरंत की तुरंत की जानी चाहिए, ताकि आगे जो है इस तरह की कोई घटनाएँ ना हो। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो बहुत सेंसिटिव था, क्या आप लोगों को किसी प्रकार की कोई थ्रेट आई? थ्रेट्स के बारे में थ्रेट्स आई हैं जी, थ्रेट्स आई हैं सर की। तो घर पे भी काफ़ी कुछ लोग आ गए थे, इन्होंने एप्लीकेशन भी दे रखा है नोएडा के इनके घर पे,
और मैं तो काफ़ी रिजर्व रहता हूँ। मैं आई ओपन माई सेल्फ। मुझे तो काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं एक्टिव नहीं हूँ। क्योंकि इस तरह के टॉपिक पे फिल्म बनाना एक तरह से खुद में ही एक तरह से समझिए कि आप जो है अपने आप को, जैसे अग्निहोत्री साहब हैं तो आज उनके पास भी सिक्योरिटी है, बाकी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद मुझे भी अपनी जान की थोड़ी सी फिक्र करनी पड़ेगी क्योंकि देश में वो कानून सख्त करने पड़ेंगे। अदरवाइज फिल्म मेकर्स भी, अभी तो मैं आई एम एन यंग ब्लड, सो आई एम टेकिंग दिस इज़ लाइक कि मुझे करना था, यस, एज ए चैलेंज। और सर का ये कॉन्सेप्ट था कि और ये तरीका कि आप इसको करिए, तो मैंने कहा पीछे नहीं हटेंगे, करते हैं। लेकिन ये है कि सरकार हमारे साथ रहे और बल दे और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, और जो इन सब चीज़ों पे फिल्म बना रहा है उसको भी सुरक्षा दी जाए ताकि हम भी मतलब बेफिक्र होकर इन सब चीज़ों पे काम कर सकें। जी, ये थे हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर भरत जी, और साफ तौर पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इन सब का ये कहना है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय देर से मिलता है तो वो न्याय ना मिलने के बराबर, और शायद यही मुद्दा वो इस फिल्म के माध्यम से उठाना चाह रहे हैं। और हमारे देश की न्याय प्रणाली के बारे में उन्होंने कहा कि वो काम संसद का है, लेकिन एज अ नॉर्मल पीपल, एज अ एक आम आदमी, इन्हें भी लगता है, और कहीं ना कहीं हर उस एक व्यक्ति को लगता होगा जिसके परिवार का एक कोई मुखिया या कोई भी व्यक्ति ऐसे आतंकवादी घटनाओं में अगर वो चला गया है, इस दुनिया से रुखसत हो गया है, और उसको न्याय मिलने में अगर देरी हो रही है, तो हर उस व्यक्ति के मन में यही एक फीलिंग होगी, जिस फीलिंग को बयां अब ये अपनी फिल्म के माध्यम से कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, फिल्म के माध्यम से संदेश भी ये यही देना चाहते हैं कि इस प्रकार के जितने भी लोग शिकार हुए हैं आतंकवाद के, उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।